अपना पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए। सुपर ऐप लॉन्च नहीं हो रहा है तो क्या इस स्टॉक के इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मतलब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं टाटा टेली सर्विसेज के बारे में कि अभी हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, होल्ड करें या पैसा विड्रॉ करके निकल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा सुपर ऐप के बारे में। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स ने यहाँ पर कह सकते हैं इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा जो लगा रखा था वो सुपर ऐप को लेकर लगा रखा था। बाकी सुपर ऐप ने ही ₹1.85 के स्टॉक को 54 रुपये तक पहुँचाया था। लेकिन अभी जो अटकनें देखने को मिल रही हैं सुपर ऐप को लेकर वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। जैसा आप देख सकते हैं टाटा सन्स सुपर ऐप लॉन्च करने की योजना पर लगा ब्रेक, सरकार ने दिया झटका। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को जरूर ये टेंशन है कि जो पैसा लगा रखा था, हाई लेवल पर बाइंग कर रखी थी, तो अभी क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको ये तो क्लियर कर सकता हूँ कि अभी टला हुआ है, ऐसा नहीं रिजेक्ट नहीं हुआ, ना कि ऐसा हो गया है कि टाटा का सुपर ऐप कभी लॉन्च नहीं होगा। अभी क्या है ना, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी उसको क्लियर नहीं हो जाता, क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, तब तक आप इसे होल्ड समझिएगा, ना कि कैंसिल। सबसे बड़ी जो एक दुविधा वाली बात है वो उसे समझिएगा, क्योंकि अभी होल्ड है, कैंसिल नहीं है। दो बातें बहुत दोनों डिफरेंट हैं। कैंसिल मतलब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना, और ऐसा क्योंकि टाटा ने बहुत पहले से प्लान कर रखा है। 2 साल से लगातार आप यही सुन पा रहे हैं, 2020 से आप सुन रहे होंगे या कहें इससे भी पहले कि टाटा अपना सुपर ऐप लॉन्च करने वाला है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनीज को यहाँ पर टक्कर देने के लिए। तो कहीं ना कहीं टाटा ने अरबों, कर सकते हैं कि अरबों करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च कर रखा है, कई सारी कंपनी को एक्वायर किया है टाटा के सुपर ऐप के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्द जो प्री प्लानिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी। टाटा के जो लीगल एडवाइज़र हैं वो लगातार सरकार के साथ बात कर रहे होंगे, और जो भी उसके ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ आएगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे। इन चीज़ों को आपको समझना है। अभी इसमें समय लग सकता है, और जैसा 1 साल से हमने देखा कि पेंडिंग है, तो ये स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर हम बात जानें। तो स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ता हुआ दिख सकता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेट में देखने को मिल सकता है, या कह सकते हैं इसमें आपको छोटी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो टीटीएमएल स्टॉक पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर या तो स्टॉक एक कंसोलिडेट में चला जाएगा, यहाँ पर कंसोलिडेट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो टाटा के सुपर ऐप की वजह से ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और हम सभी जानते कि टाटा का सुपर ऐप अगर इसे अभी हो जाता लॉन्च ना, तो ये स्टॉक बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ सकता था। लेकिन ब्रेक लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 10% तक स्टॉक यहाँ पर आपको डाउनफॉल में देखने को मिल सकता है, या आपको कंसोलिडेट में देखने को मिल सकता है। तो इस पर आप तैयार रह सकते हैं। और जो इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, टाटा सन्स की फ्रेंड्स अभी एजीएम होने वाली है, जिस पर कई सारे इन्वेस्टर्स की नज़र है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि टाटा सन्स क्या करने वाला है, एक अलग कंपनी खड़ा कर सकता है सुपर ऐप को लेकर। जैसे सुपर ऐप लॉन्च होने वाला था, ऐसे ई कॉमर्स कंपनी खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर इस पर हमारी नज़र रहेगी 14 सितंबर को, कि यहाँ पर बड़े अनाउंसमेंट होते हैं, क्या इनिशिएटिव लिया जाता है सुपर ऐप को लेकर। क्योंकि आप देख सकते हैं जो एजीएम होने वाला है उसको मेन जो फोकस है वो आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूशन विद अ फोकस ऑन डिजिटल बिजनेस। तो यहाँ पर हमें फोकस रखना ही रखना है, और आप कम से कम 14 सितंबर तक तो वेट कर ही सकते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। मैं कहूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर रुकते हैं तो अभी भी अच्छे चांस हैं, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो लगातार अग्रेसिव बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है, और डिजिटलाइजेशन को लेकर मिल रहा है। तो ये बिजनेस लगातार ग्रो होने वाला, और यहाँ पर आने वाले समय में भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है। जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं टाटा टेली सर्विसेज, और स्टॉक की बात करें तो 34.90 पर देखने को मिल रहा है, और आज के दिन पर भी आपको लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पर 5 डेज़ की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर स्टॉक में जो हमने कहा कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, आप देख सकते हैं 7% का। एक महीने के अंदर लगभग 18% जो लगातार हमने लास्ट मंथ में देखा था गिरावट देखने को मिली है, 1 साल के अंदर स्टॉक ने अच्छे परफॉर्म करके दिए। तो मैं आपसे अभी भी कहूँगा कि कंपनी, हो सकता है कि जो 14 सितंबर को यहाँ पर कंपनी के लिए कुछ फंड या और भी कई सारे उपाय किए जा सकते हैं, तो ऐसी कंपनी पर आप रुक सकते हैं, और लगातार कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो अभी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि लॉस में शेयर ना निकालें, और आप कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। और अभी आप 2 पॉइंट्स पर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इसने 2 सपोर्ट लेकर यहाँ पर 2 बार ऐसा किया है कि सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया हुआ है। तो इस सपोर्ट पॉइंट पर भी आपको नज़र रखना है। आप इस सपोर्ट पॉइंट को देख सकते हैं,
जिसको मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 32.50 के आसपास या 40 के आसपास, आप इस पॉइंट पर भी नज़र रख सकते हैं। तो यहाँ से ये स्टॉक अगेन बाउंस बैक कर सकता है, तो इन सारे सपोर्ट पर भी आपको नज़र रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी अगर कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।